हेलो दोस्तों, आज एक और केस स्टडी लेके आ गए हैं और ये केस स्टडी है आपके बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे बेस्ड। और ये इसमें से एग्जाम्स में केस स्टडी में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, बैंक और कस्टमर जिस तरह से अपने डीलिंग करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उनके अलग अलग नेम दिए जाते हैं उन रिलेशनशिप के, जिसको हम टेक्निकली यूज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले केस स्टडी कहती है कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, देयर आर थ्री डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स बाय द कस्टमर। यहाँ पर तीन ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। तीन ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे कि उसकी कैटेगरी या कस्टमर की रिलेशनशिप को हम किस नाम से जाने। तो यहाँ पर एक कस्टमर है और मैसर्स काव्या है जिसका नाम, और एक हॉरिजेंटल बैंक लिमिटेड है, दो लोग हैं। ठीक है, वो यहाँ पर एक करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक के साथ। सी हैज नॉट ऑपरेटेड द अकाउंट फॉर लास्ट 12 years. Recently, she approached to the bank demanding repayment of her balance. Bank states that due to application of law of limitation, she could have claimed amount within 3 years only. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? What is the relationship between customer and the bank in first transaction? पहला पॉइंट। Further, can Miss Kavya claim the amount after 12 years in the light of the bar of law of limitation? तो लॉ ऑफ लिमिटेशन, हमें कोई अपने अधिकार भी हैं तो उसको लेने के भी लॉ लिमिटेशन है कि हम कितने समय तक हम उसको बैंक से पैसा ले सकते हैं। और इस केस में दोनों का रिलेशन क्या है? आपको दिए जाते हैं 10 सेकेंड, आप सोचिए, फिर इसके आंसर पे बात करते हैं। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर कस्टमर क्रेडिटर है क्योंकि कस्टमर ने पैसा दिया हुआ है, और बैंक जो है यहाँ पे डेटर है क्योंकि बैंक ने पैसा लिया हुआ है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन की। लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट बिगिन टू रन अंटिल ए डिमांड इज मेड, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं पैसा। तो जब वो पैसा मांगेगा, वहां से काउंटिंग शुरू होगी। सिंस काव्या हैज डिमांडेड रिपेमेंट ओनली नाउ, हर क्लेम इज वैलिड फॉर ईयर्स from the date of demand. As per the law of limitation, the bank is liable to return this amount. ठीक है दोस्तों, तो इसमें बैंक को वो पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ लेसन की मदद से जेआईबी, सीआईबी और अपने प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। दोस्तों, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको ns2schoolofbanking.com पर मिल सकती है, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल सकती है। दोस्तों, अगली के स्टडी पे आते हैं। 6 months अर्लियर, काव्या बोरोड 20 lakh from the bank to expand textile business. She pledged her factory land as collateral and signed the necessary loan document. तो अब इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप? पहले तो रिलेशनशिप पूछिए, और इन सेकेंड ट्रांजेक्शन फॉर प्लेज ऑफ हर फैक्ट्री। अब ये जो रिलेशनशिप पूछी है वो किस मामले में पूछी हुई है? कि उसने जो प्लेज करी है अपनी फैक्ट्री, उसके बारे में पूछी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब कोई प्लेज करता है तो कौन से एक्ट से चलता है और क्या रिलेशन होती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब पैसा लिया था, तो हॉरिजेंटल बैंक जो है वहां पे क्रेडिटर है क्योंकि उसने उसको पैसा दिया था। बट फॉर प्लेज्ड फैक्ट्री, बैंक इज अ मॉर्टगेजी, या इसको हम प्लेजी भी बोलते हैं। प्लेज के केस में क्या हो जाएगा? प्लेजी हो जाएगा, और काव्या इज प्लेजर हो जाएगी। ठीक है, और बिकॉज फैक्ट्री लैंड इज नॉट प्लेज, इट इज मॉर्गेज्ड बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो हम प्लेजी और प्लेजी का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के केस में इसी प्लेज को हम लोग मॉर्गेजी और मॉर्गेजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर जेआईबी सीआईबी आप एग्जाम का देने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेक्टिव बैच है। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाती हैं, और इस रिकॉर्डेड के साथ आपको एमसीक्यू सर के डेवलप किए हुए मिलते हैं। इस समय एक स्पेशल ऑफर में 2499 में आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेपरेटली, काव्या डिपॉजिटेड 3 लाख विद द हॉरिजन बैंक
इंस्ट्रक्टिंग इज टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर परचेजिंग डिवेंचर ऑफ ए लिस्ट का मतलब उससे पैसा जमा तो किया एक खास पर्पज के लिए। बैंक डिलेड एग्जीक्यूशन एंड बिफोर कंप्लीटिंग द पर्पज इट वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी बैंक जो है लिक्विडेशन में चला जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैंक ने एज एजेंट जो है उसका पैसा लिया था, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज का काम करने के लिए काव्या ने पैसे जमा किए थे, ठीक है। और परचेजिंग डिवेंचर एंड व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द रिलेशनशिप व्हेन बैंक वेंट इनटू। अब पहले तो वो एक बैंक जो एजेंट की तरह काम करता, अब बैंक क्योंकि लिक्विडेशन में जा रहा, तब कौन सी रिलेशनशिप में आएगा? तो रिलेशनशिप चेंजेस टू द ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। यहाँ पर बैंक जो है एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा और काव्या जो है एक जो बेनिफिशियरी की तरह हो जाएगी, क्योंकि काव्या का पैसा है और ट्रस्टी उस पैसे की टेक केयर करेगा और उसके लिए वो उसको रिफंड करेगा एक प्रेफरेंशियल डेट की तरह, यानी कि उसको रिफंड करना होगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो उसको आप लाइक करिए, लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो कि इंपॉर्टेंट होगी उसके साथ। थैंक यू सो मच।